आप देख रहे हैं दी इंडियन नैरेटिव, एक ऐसा मंच जहां हम भारत के भू राजनीतिक परिदृश्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा अपडेट्स, इतिहास और वर्तमान घटनाओं को गहराई से समझते हैं। हमारा उद्देश्य है आपको वो दृष्टिकोण देना जो सत्ता के पीछे छिपी सच्चाई को सामने लाए। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संघर्ष की ओर, राम जन्मभूमि की उस कालजयी कथा की ओर जिसने सदियों तक इस देश की आत्मा को झकझोरा। कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं होती, कुछ कहानियां राष्ट्र की पहचान बन जाती हैं। राम जन्मभूमि की ये कहानी हजारों वर्षों की आस्था, सदियों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों से लिखी गई है। ये वो कहानी है जिसने भारत को कई बार बदल दिया और अंत में हमें सत्य की विजय का साक्षी बनाया। अयोध्या, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, वैदिक युग से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। स्कंद पुराण, वाल्मीकि रामायण और अनेक ग्रंथों में इस पावन स्थल की महिमा वर्णित है। यहां एक विशाल और भव्य राम मंदिर सदियों से विद्यमान था। लेकिन 1526 में जब बाबर भारत आया तो इतिहास की दिशा बदल गई। दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 1528 में उसने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया कि राम जन्मभूमि पर बने मंदिर को ध्वस्त कर दो। इसके बाद प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया और उसके अवशेषों पर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। सदियां बीतती गईं, पर संघर्ष नहीं थमा। ब्रिटिश शासन के दौरान धार्मिक विवाद बढ़ता गया। अंग्रेजों ने पूजा के स्थान को दो हिस्सों में बांट दिया। हिंदू बाहर चौखट में पूजा करते रहे, मुसलमान भीतर नमाज अदा करते रहे। 1949 में जब रामलला की मूर्तियां वहां प्रकट हुईं, तो स्थल को प्रशासन ने बंद कर दिया और मामला अदालतों में पहुंच गया। लेकिन आस्था की लौ बुझने वाली नहीं थी। 1989 से 1992 के बीच राम जन्मभूमि आंदोलन विशाल स्वरूप में उभरा। लाखों कार सेवक अयोध्या में उमड़ पड़े, जिनकी एक ही आवाज थी, जहां राम का जन्म हुआ वहीं मंदिर बनेगा। आंदोलन जितना मजबूत हुआ, सत्ता का दमन उतना बढ़ा। उन्नीस सौ 1990 में निहत्थे कार सेवकों पर उस समय की अखिलेश यादव की सरकार द्वारा गोली चलाई गई, एक काला अध्याय जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस गोलीबारी में 2 युवा भाई श्री राम और शरद कोठारी शहीद हो गए। उनका बलिदान आंदोलन के इतिहास में अमर प्रतीक बन गया। लंबी कानूनी लड़ाइयों, सामाजिक उथल-पुथल और दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार 2025 में वो क्षण आया जिसका भारत इंतजार कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी पुरातात्विक प्रमाणों, ऐतिहासिक विवरणों और धार्मिक साक्ष्यों के आधार पर यह घोषित किया कि राम जन्मभूमि वही स्थल है जहां आज मंदिर पुनर्निर्मित किया जा रहा है। यह निर्णय केवल कानूनी फैसला नहीं, बल्कि सदियों की पीड़ा, संघर्ष और आस्था का समाधान था। – 2025 में निर्मित नया राम मंदिर नागर शैली की स्थापत्य कला का अद्वितीय उदाहरण है। 3 मंजिला गलियारों से सजा ये भव्य धाम 360 नक्काशीदार स्तंभों से युक्त है। 161 फीट ऊंचे गर्भगृह में बाल रूप रामलला की दिव्य मूर्ति स्थापित है, जिसके चारों ओर सुनहरी रोशनी का आभा मंडल छाया रहता है। मंदिर का संपूर्ण परिसर 70 एकड़ में फैला है, जिसमें यज्ञशाला, संग्रहालय और परिक्रमा पथ शामिल हैं। सरयू तट पर स्थित ये मंदिर आज पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति, आस्था और धैर्य का प्रतीक बन चुका है। भारत, जो सदियों से एक हिंदू प्रधान राष्ट्र के रूप में पहचाना जाता है, उसकी सबसे बड़ी विडंबना यही रही है कि हमें अपने ही देश में अपने अस्तित्व, अपनी संस्कृति और अपने आराध्य का प्रमाण देना पड़ा। सोचिए, जिस भूमि पर राम चले, जहां कृष्ण ने लीला की, उसी भूमि के संतानों को यह सिद्ध करना पड़ा कि राम का जन्म कहां हुआ, कृष्ण का जन्म कहां हुआ और यह स्थान किसका है। राम जन्मभूमि की लड़ाई सिर्फ अदालत की लड़ाई नहीं थी, ये तो हमारी आत्मा का संघर्ष था। काशी विश्वनाथ का इतिहास, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि, ये सब इस सच्चाई के जीवंत प्रमाण हैं कि सदियों की चोट आज भी हमारे घावों में ताजा है। फिर भी हम झुके नहीं, टूटे नहीं, क्योंकि हमारी आस्था सदियों से अडिग रही है। हमने ये लड़ाई केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि अपनी पहचान, अपने अस्तित्व
और अपनी धरोहर के लिए लड़ी। और आज जब रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हैं, तो ये सिर्फ न्याय की जीत नहीं, ये उस राष्ट्र की आत्मा की वापसी है जिसने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। क्योंकि भारत की मिट्टी में वो संकल्प है जो हजारों वर्षों से कहता आ रहा है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राम जन्मभूमि का ये संघर्ष हमें एक ही सत्य सिखाता है कि न्याय देर से मिल सकता है, पर मिलता अवश्य है। करोड़ों लोगों की आस्था, शहीदों के बलिदान और सदियों की प्रतीक्षा आज अयोध्या के गर्भगृह में दीप बनकर जल रही है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। क्योंकि जहां राम है, वहीं धर्म है, वहीं सत्य है और वहीं विजय है। अगर आपको दी इंडियन नैरेटिव की ये ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही गहन विश्लेषण, इतिहास, रक्षा अपडेट्स और भू राजनीतिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।